हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 किया था, जिसका नाम था वक्तस्य प्रतिकार है। और आज करेंगे चैप्टर नंबर 8 सूक्ति स्तबकः, मीन्स सूक्तियों का संकलन या संग्रह। और देखिए सूक्ति होता क्या है। सूक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति। मीन्स सु मीन्स अच्छी, उक्ति मीन्स यानी बोलना। वचन हम कैसे बोलते हैं, इट मीन्स अच्छा बोलना। तो यहाँ चैप्टर में कुछ उक्तियाँ दी गई हैं। तो नाउ वी स्टार्ट रीड। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथै इच्छाओं से नहीं। इट मीन्स परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से। अर्थात हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही हम कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। केवल इच्छा मात्र से हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ना ही जैसे कि सुप्त से सोए हुए सिंह से शेर के, मुखे मृगाः मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसे शेर को भी हिरण खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो सोचता रहे कि हिरण खुद ही उसके मुंह में आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। इट मीन्स हमें यदि कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें परिश्रम करना ही होगा। केवल सोचने मात्र से या केवल इच्छाओं से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इट मीन्स हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठिता मतलब पुस्तक में पढ़ा गया, पाठ है पाठ, जीवने नैव साधितः जीवन में उपयोग नहीं लाया गया है तो जीवन सार्थक नहीं होता है। इट मीन्स यदि हमने पुस्तक में जो भी पढ़ा उसे हमने अपने जीवन में उपयोग नहीं लाया है, साधित उपयोग नहीं लाया है, तो उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा। जीवने यो न सार्थक है, तो जीवन में सार्थक नहीं है। अर्थात हमें पुस्तक में पढ़े गए पाठों को अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदाने मीन्स प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्तु प्रसन्न होते हैं। जंतव लोगों के लिए आया है। प्रिय वाक्य बोलने से ही अर्थात अच्छे वचन बोलने से ही सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, फिर उन प्रिय वाक्यों को बोलने से वचने का दृढ़ता, वचनों में कैसी कंजूसी। अर्थात हमें प्रिय वाक्यों को बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छे वचन ही हमें बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से हमारा कुछ नहीं जाता है क्या, कुछ नहीं जाता। तो इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन तो सभी को ही प्रिय होते हैं। अर्थात मीठे वचन सबको
प्रसन्नता देने का एकमात्र साधन है। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् मीन्स जाती हुई, पिपीलिको चींटी, याति तो योजना नाम एक योजन तक, एक योजन यानी कि 12 किलोमीटर हो जाता है एक योजन मीन्स। तो शतान्यपि 100 योजन, तो समझो कितनी दूर हो गया है ना। जाती हुई चींटी तो 100 योजन तक भी चली जाती है, 100 योजन तक की दूरी लांघ जाती है बिना रुके, क्योंकि वो रुकती नहीं है, चलती जाती है तो वो इतनी दूर तक चली जाती है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। अगच्छन् वैन्तेयोऽपि, अगच्छन् ना जाते हुए या ना चलते हुए, वैन्तेयोऽपि मतलब गरुड़ भी, पद्मेकम एक भी कदम नहीं चल पाता है, अर्थात ना चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। इट मीन्स खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रयास अर्थात कोशिश करते रहने चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिकाकयो वसंत समय प्राप्ते काके पिके। इट मीन्स काके कृष्ण कौआ काला, काके कौआ, कृष्ण काला, पिके कोयल काली, को भेद पिकाक्यो तो दोनों कोयल और कौवे में क्या भेद है। इट मीन्स कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते काके, वसंत समय प्राप्ते मीन्स वसंत का समय आने पर, प्राप्ते मीन्स आने पर, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल है, इसका पता चल जाता है, अर्थात वसंत आने पर ही कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है, अर्थात समय आने पर किसी की अच्छाई अपने आप ही प्रकट हो जाती है। मीन्स दोबारा पढ़ेंगे, वसंत समय आने पर कौवा और कोयल कोयल में भेद पता चल जाता है। मीन्स बाह्य आकार रंग रूप से आंतरिक गुणों की पहचान नहीं, रंग रूप से आंतरिक गुणों का पता नहीं चलता, ये तो समय आने पर ही आंतरिक गुण को प्रकट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी उक्तियाँ। तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर से गाइए। तो ये तो आप गा ही सकते हैं, अभी हमने एक्सरसाइज में उसमें भी किया ही है चैप्टर में, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है, श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों के अंश को जोड़ो। श्लोकों के पार्ट दे रखे हैं, इसमें क पार्ट से ख पार्ट मिलाना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो क्या हो जाएगा, वचने का दृढ़ता। उन प्रिय वाक्यों को बोलने से कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलिको याति को भेद पिकाक्यो, गलत हो गया। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, जाती हुई चींटी, चलती हुई चींटी तो योजन को भी पार कर जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेद पिक काकयो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी लोग किससे
खुश होते हैं। सर्वे जंतवः सभी लोग केन किससे तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। पिक काक्यो भेदः कदा भवति। कोयल और कौवे में भेद कब पता चल जाता है? वसंत समय। नेक्स्ट, कह गच्छन् योजनानां शतान्यपि यात्री। कौन चलते हुए योजन को भी पार कर जाता है? कौन पार कर जाता है? पिपीलिकः। पिपीलिका मीन्स चींटी। अस्माभिः किं वक्तव्यम्। हमारे द्वारा क्या बोले जाना चाहिए? अस्माभिः हमारे द्वारा किं क्या वक्तव्यम बोले जाना चाहिए? प्रियम वक्तव्यम, प्रिय वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखित। मीन्स जो कथन सही लिखे गए हैं उनके सामने आम हाँ लिखना है, आम लिखना है, और जो गलत हैं उनके सामने न लिखना है। समक्षम मतलब सामने। तो रीड करते हैं, काके कृष्ण न भवति। इसका मतलब क्या हुआ? कौवा काला नहीं होता है। तो ये क्या है? गलत है, नो, न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। बोला जाना चाहिए कि नहीं बोला जाना चाहिए? तो क्या होगा? आम। हाँ, वसंत समये पिक काक्यो भेदः भवति। वसंत के समय कौवे और कोयल में भेद हो जाता है। सही है, करेक्ट, आम। वैन्त्य पशु अस्ति। वैन्त्य मीन्स गरुड़। गरुड़ पशु है? नहीं, न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या। वचनों में गरीबी हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। आम। मंजूषाते समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उनके समान अर्थ सेम मीनिंग उसका ढूंढ के इसमें लिखना है सामने। वचने, वचने मीन्स क्या होता है? कथने। वैन्त्य, वैन्त्य मीन्स गरुड़। पुस्तके, पुस्तके मीन्स ग्रंथे। उद्यमेन, उद्यम मीन्स परिश्रमेण। पिका, पिका मीन्स कोकिलः। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों का योजन कीजिए। पहला है सार्थक, सार्थक। निरर्थक, निरर्थकः। कृष्ण, कृष्ण मीन्स कृष्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा? श्वेत है। कृष्ण मीन्स काला, श्वेत मीन्स सफ़ेद। तो अनुक्तम, अनुक्तम मीन्स जो उचित नहीं है। उत्तम, जो सही है। गच्छति, गच्छति मीन्स जाता है। आगच्छति मीन्स आता है, इसके साथ हो जाएगा। जागृतस्य, जागृतस्य मीन्स जागते हुए का। सुप्तस्य सोए हुए का। अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। साथ में 1 2 3 4 5। correct। now students, now this chapter is complete। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।